बीमारी के दौरान शिशु का आहार। इस अध्याय में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आज हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नमिता गांव में गृह भेंट के लिए जा रही है। आइए देखें कि गृह भेंट के दौरान उनके परिवार से क्या बातचीत होती है। नमस्ते नमिता जी। नमस्ते गीता, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी बेटी निशा की तबीयत 4-5 दिनों से ठीक नहीं है। साथ ही वो कुछ खा भी नहीं रही है। ओह, निशा तो अभी सिर्फ 1.5 साल की ही है। तुम उसे अपना दूध तो पिला रही हो ना? जी नहीं, मैंने तो 9 महीने में ही उसे दूध पिलाना बंद कर दिया था। अब मैं उसे बोतल से दूध पिला रही हूँ। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? क्या आप बता सकते हैं कि निशा ने खाना क्यों बंद कर दिया? क्या आपको लगता है कि गीता ठीक कर रही है? ऐसी स्थिति में आप बीमार बच्चे की मां को क्या सलाह देंगी? इस मॉड्यूल में हम इन सवालों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि बीमारी में ऊपरी आहार में कमी के कारण क्या हैं? शिशु को बीमारी के दौरान मां क्या खिलाए? बीमार शिशु के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है? शिशु को बीमारी के दौरान व बाद में आहार कैसे देना चाहिए? बीमारी के दौरान मां बच्चे को क्या खिलाए? इसे 3 परिवारों की वर्तमान स्थिति से समझने की कोशिश करते हैं। पहला परिवार, ये है कमला। कमला की बेटी अभी 6 महीने से कम उम्र की है और कुछ दिनों से बीमार है। दूसरा परिवार, ये है शीला। शीला की बेटी 6 माह से बड़ी है और वह भी कुछ दिनों से बीमार है। तीसरा परिवार, ये है जानकी। जानकी की बेटी अभी 8 महीने की है और यहाँ बच्ची नहीं बल्कि माँ बीमार है। आइए अब जानते हैं कि इन 3 स्थितियों में बच्चियों का व्यवहार कैसा रहेगा और उनकी माताओं को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। 6 माह से कम उम्र का शिशु। बीमारी के दौरान यदि शिशु बहुत बीमार है तो वह स्तनपान कम कर सकता है या पूरी तरह छोड़ सकता है। यदि शिशु बहुत बीमार नहीं है किंतु चिड़चिड़ा हो रहा है, तब हो सकता है कि वह बार बार स्तनपान करना चाह रहा हो। शिशु प्यासा होगा, विशेषकर तब जबकि उसे बुखार हो। तब माता को चाहिए कि वह शिशु को अधिक बार स्तनपान करवाएं। इससे शिशु की प्यास भी बुझेगी और उसे जरूरी पोषण भी मिलेगा। बीमारी के बाद शिशु बहुत भूखा होगा, बार बार स्तनपान करना चाहेगा। तब माता को शिशु की मांग के अनुसार उसे स्तनपान कराना चाहिए। यदि माता नियमित रूप से शिशु को स्तनपान करा रही है तो वह आवश्यकता के अनुसार अधिक दूध भी बना पाएगी। 6 माह से अधिक उम्र का शिशु। बीमारी के दौरान शिशु ऊपरी आहार खाना कम कर सकता है या छोड़ सकता है। शिशु बार बार स्तनपान की मांग कर सकता है। यदि शिशु की भूख कम हो गई हो तो माता को उसे थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाते रहना चाहिए और अलग अलग तरह का शिशु की पसंद का और आसानी से पचने वाला आहार देना चाहिए। बीमारी के बाद ठीक होते ही शिशु की भूख बढ़ेगी और वह अधिक आहार लेना चाहेगा। यदि शिशु को भूख नहीं लग रही हो सकता है कि अब भी वह बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। माता को शिशु की भूख के अनुसार आहार देना चाहिए। आहार को सीमित करने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी से ठीक होते ही शिशु को ज्यादा आहार की जरूरत होती है, क्योंकि शिशु का शरीर बीमारी के दौरान हुई कमी की भरपाई कर रहा होता है। जितना संभव हो उतनी तरह का खानपान शिशु को दें। शिशु को सभी पोषक तत्व मिलने में तरह तरह का आहार मदद करेगा, जिनकी उसे बीमारी से ठीक होने
और बढ़ने के लिए जरूरत है। यदि माँ बीमार हो जाए, माँ को अपनी बीमारी के दौरान भी शिशु की मांग के मुताबिक स्तनपान करवाते रहना चाहिए। माता की अधिकतर बीमारियों का शिशु पर कोई असर नहीं होगा। यदि माता HIV से संक्रमित है, तब शिशु को भी संक्रमण की संभावना रहती है। ऐसे मामलों में भी 6 माह तक केवल स्तनपान कराना जरूरी है। स्तनपान के साथ अन्य आहार देने पर बच्चे को मां का संक्रमण ज्यादा आसानी से लग सकता है। तथापि इस मामले में मां को अपना इलाज यानी ART करवाते रहना उचित होगा। अब हम जानेंगे कि बीमार शिशु के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है। यह जानने के लिए आइए मिलते हैं रमा और मीना से। दोनों की ही लगभग 1.5 साल की बेटियां हैं। संयोगवश दोनों की ही बेटियां एक साथ बीमार हो गईं। जब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये पता चला तो वो उनकी मदद करने पहुंची। यदि बच्चियां बीमार हैं और कुछ खा नहीं रही हैं, तो आप उन्हें स्तनपान कराना चालू रखें। ठीक है, मैं उसे स्तनपान कराना जारी रखूंगी। मैंने तो अपनी बेटी को स्तनपान कराना बंद कर दिया है, इसीलिए मुझे तो उसे बोतल से दूध पिलाना पड़ेगा। रमा की तरह ही कुछ माताएं 2 वर्ष की उम्र तक के शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, किंतु कुछ माताएं पहले ही स्तनपान बंद कर देती हैं। बीमारी के दौरान कई बच्चे ऊपरी आहार खाना पसंद नहीं करते, परंतु आमतौर पर सभी बच्चों को स्तनपान अधिक आरामदायक लगता है। स्तनपान से मिलने वाला मां का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है और पानी का सुरक्षित स्रोत भी है। इसलिए शिशु जब बीमार हो तब माता के लिए भी स्तनपान कराना सबसे सुविधाजनक है। यदि माता द्वारा स्तनपान बंद किए जाने के बाद शिशु बीमार पड़ जाए तो माता के लिए स्तनपान फिर से शुरू कराना संभव नहीं हो पाता है और ऐसे में शिशु को आहार देना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसी माताएं शिशु को बोतल से आहार देने लगती हैं और यह हानिकारक हो सकता है। इस तरह से जो माता 2 वर्ष की उम्र तक शिशु को स्तनपान कराती रहती है वह लाभ में रहती हैं, क्योंकि इस दौरान शिशु के बीमार पड़ने पर माता उसे स्तनपान करा सकती है। इसलिए आप छोटे बच्चों की माताओं को हमेशा सलाह दें कि वे 2 वर्ष तक अपने बच्चों को स्तनपान कराना जारी रखें, ताकि उन्हें मीना जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। क्या आप बता सकती हैं कि जब एक बच्चा बीमार होता है तो क्या होता है? वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सही से सो नहीं पाता और थका हुआ रहता है, खाना खाना बंद कर देता है और कमजोर महसूस करता है। बिल्कुल सही। ऐसा देखा गया है कि शिशु 6 माह से कम उम्र के हों या 6 माह से अधिक उम्र के हों, स्तनपान या ऊपरी आहार में कमी का एक सबसे आम कारण बीमारी है। जब शिशु बीमार पड़ते हैं तो वे आहार लेने से मना कर सकते हैं। इसके कारण केवल स्तनपान और ऊपरी आहार में कमी होने लगती है। बीमारी से ठीक होते ही शिशु फिर से भूख महसूस करने लगता है। आमतौर पर मान्यता है कि खाने की कुछ चीजें बीमारी के दौरान या बाद शिशु को नहीं देनी चाहिए। अधिकतर परिवार शिशु को हल्का और आसानी से पचाने लायक भोजन ही देते हैं, चाहे उसे कितनी ही भूख क्यों न लगी हो। अक्सर बीमारी के दौरान और उसके बाद ऐसा भोजन शिशु की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और उसकी सामान्य बढ़त को रोक सकता है। ध्यान रखें कि शिशु के नाटेपन का प्रमुख कारण ऊपरी आहार में कमी और बार बार होने वाली बीमारियां हैं। यदि शिशु बार बार बीमार पड़ रहा है और बीमारी के दौरान वह बाद में कम आहार ले रहा है तो वह इस उम्र में लंबाई बढ़ने का अवसर खो देता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप बीमार बच्चे की माताओं को यह सलाह दें कि वो बच्चे को सामान्य खाना
थोड़ा थोड़ा और बार बार खिलाने की कोशिश करती रहें। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।